वो समय अलग था, ये समय अलग है, ठीक है। वो परवरिश अलग होती थी, वो माँ बाप परवरिश अलग करते थे। हम जैसे माँ बाप वो परवरिश ही नहीं करते। हम तो कभी नहीं कहेंगे ना कि अगर पति से तुम्हारा कुछ ऐसा विवाद हो जाता है या तुम्हें कुछ सहन करना पड़ता है तो तुम सहो। हम तो बराबर का बना रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं नहीं, मत सहो, गलत बात मत सहो, क्योंकि गलतियाँ सहने के बाद फिर क्या मतलब रहा तुम्हें उस योग्य बनाने का, तो मत सहो। तो वो एक समय था, वो चीज़ें थी, और शायद वो समय देखते देखते आज इतना अंदर से नारियों ने मजबूत क्या हो गई हैं, बिल्कुल तलवार लेके खड़ी हो गई हैं। वही एक कारण है। आज के समय में सरकार किस तरह से महिलाओं के लिए, जिस तरह से बराबरी की बात की जाती है, महिला कितना देखती है कि वाकई में क्या उनके लिए इतना बेहतरी हुई है, चाहे चलने को लेकर हो, समाज में उठने बैठने को लेकर हो, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से खासतौर पर क्या कहें? देखिए, बहुत हद तक सुधार किया है सरकार ने, और ये बहुत ही सराहनीय है सरकार अगर ऐसा कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि औरतों की स्थिति तब सुधरेगी जब माएँ अपने बेटों को सुधारने पे ध्यान देंगी। माएँ जब बेटों की परवरिश भी वैसे ही करेंगी कि तुम रात में कहाँ थे, ये पूछना शुरू करेंगी ना। अभी तक तो लड़कियों से पूछा जाता है, रात हो रही, शाम हो रही, घर के अंदर रहो, ये करो, वो करो। वो सारी चीज़ें जब अंकुश लड़कों पे लगेगा तो अपने आप वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। एक औरत को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? सीता जी को भी करना पड़ा या द्रौपदी को करना पड़ा, क्योंकि बड़ों का कुछ तो गलतियाँ थी ना कि गलत देख के भी चुप थे, क्योंकि वो बेटे गलती कर रहे, वो चीर हरण कर रहे, वो सर झुका के खड़े हैं। हमारा बेटा कल को अगर ऐसा करे तो हम रोकेंगे ना उसको? क्यों हम एक लड़की को कहेंगे कि तुम लड़ो? हम लड़ेंगे। तो जब माएँ अपने बेटों पे अंकुश करेंगी तो सरकार को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अपना कार्य कर रही है, एक समाज को अपना कार्य करना चाहिए। एक बहन को अपने भाई से पूछना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहीं कहीं जो जिससे समस्याएं पैदा होने की आशंका है उस पर अंकुश लगाने की। हाँ, मर्डर कौन कर रहा है, रेप कौन कर रहा है, चोरी कौन कर रहा है, डकैती कौन कर रहा है? सारे काम औरतें थोड़ी ना कर रही हैं। औरतें तब करती हैं जब औरतें सहते सहते थक जाती हैं, तब औरतें करती हैं, वरना औरतें नहीं करती हैं। औरतों को तो सहन शक्ति के लिए एक बच्चे को जन्म देना ही बहुत सहन कर लेती हैं। सहन करने की तो प्रवृत्ति है ही है, धरती माता की तरह है हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जब वो नहीं होता है तब कोई फुलंदे भी बनता है, और वो ना बने इसके लिए सारा कर्तव्य यही है कि हमारे भाइयों को सुधरना पड़ेगा। थोड़ा अच्छी परवरिश की जरूरत है। अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, वैसे ही परवरिश की ज़रूरत है, वैसे ही अंकुश की ज़रूरत है जैसी अब तक बेटियों पे लगाई जाती थी। बेटियों पे लगाइए, बेटियों से सवाल करिए, लेकिन बेटों से भी करिए ना। वो रात को कहाँ जाते हैं, वो कौन सी पार्टियाँ कहाँ कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या ड्रिंक कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, उन सब पे नज़र रखना पड़ेगा ना। तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। हमें आस पड़ोस में देखना पड़ेगा कौन है ऐसा, कौन किस प्रवृत्ति का है, तो अपने आप सुधर जाएगा। लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए हमें लग रहा है बढ़ जाता है क्राइम। सभी को बोलने की ज़रूरत है। आवाज़ सब लोग उठाएंगे और सुधर रहा है, बहुत हद तक सुधर गया।